ग्लोबल वार्मिंग मेरे बेटा नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना सा आपने याद रखना है। ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है कि ज़मीन के टेम्परेचर में मसलसल इजाफा हो रहा है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है वो मेरे बेटा यहाँ पे वजह देख लें कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है इसकी वजह, ठीक है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है ना वो पैदा क्यों होता है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ठीक है। और ये वाला जो ना ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस इफेक्ट, इससे पहले मेरे बेटा मैंने आप लोगों को एक लेक्चर दिया है, उसे सुन लें तो सारी बातें मेरे बेटा आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, और गैसें जो है ना, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, और ग्रीन हाउस गैसें जो है ना वो कहाँ पे जाती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है। एटमॉस्फेयर में जाके एक लेयर बना देती हैं जो कि सूरज की रोशनी को आने तो देती हैं, लेकिन वापस हीट एनर्जी को वापस नहीं जाने देती, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन के अंदर हमारी ज़मीन के टेम्परेचर के अंदर इजाफा हो रहा है, ठीक है। इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जस्ट ये मेरे बड़ा, और कुछ भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे वही बातें लिखी हुई हैं, रीडिंग, ठीक है ना। ये देखो एज अ रिजल्ट वो ग्रीन हाउस जो है ना इफेक्ट का रिजल्ट बता रहे हैं, हीट रिमेन विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, और इसके टेम्परेचर के अंदर इजाफा हो रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है ना जी। वही ग्रीन हाउस इफेक्ट मेरे बड़ा लिखा हुआ, मेरे बड़ा इससे पहले लेक्चर हो चुका है, उसमें बड़ा देख लें, आप लोगों को बातें क्लियर हो जाएंगी, मुझे उम्मीद है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो ग्रीन हाउस, ये सॉरी ग्लोबल वार्मिंग हुई है, इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि हमारे पोलर आइस कैप्स होते हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स है, ठीक है, ये तमाम पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स ये क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। मेल्टिंग इनकी फास्ट है देन द मेकिंग, ये इनका बनने का अमल सुस्त है, लेकिन इनकी मेल्टिंग ज़्यादा हो रही है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका पानी जो है ना, जब आइस पिघलेगी तो उसका पानी बनेगा, पानी कहाँ पे जा रहा है, हमारे समंदरों के अंदर। समंदरों के अंदर पानी जाने की वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो है ना पानी के लेवल के अंदर इजाफा हो रहा है, समंदर के पानी के अंदर लेवल के अंदर इजाफा हो रहा है, ठीक है। तो वही क्या है, सी वाटर इज आल्सो एक्सपेंडिंग काजिंग सी लेवल टू राइज, वही बात आ गई, पानी बढ़ रहा, ऊपर उठ रहा है, ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स रिवर्स ओवरफ्लो एंड द कॉज फ्लड्स। रिवर जो है ना वो उनके अंदर ओवरफ्लो होता है और फ्लड आते हैं, ठीक है, सैलाब आ रहे हैं, ठीक है। और इसकी एक और मेरे बड़ा जो है ना मालदीव सर्वाइवल आ रहा है हमारे पास है। ये हमारे पास एक जो है ना जजीरा है जिसे हम कहते हैं ना आइलैंड, ठीक है। मालदीव्स हमारे पास आइलैंड है, जहाँ जो आपको ये नज़र आ रहा है ये पूरे समंदर के अंदर है, ठीक है। और इसके अंदर पानी के जब लेवल बढ़ेगा तो इसको भी ख़तरा है, ठीक है। इसके ना सर्वाइवल को ख़तरा है, कैसे, जब पानी का लेवल बढ़ रहा है तो पानी का लेवल राइज हो रहा है, अप हो रहा है, तो यहाँ पे जो घर हैं उनके अंदर पानी के अंदर आने का ख़तरा है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों की रिहाइशें और ही कम हो रही है, ठीक है। वही मेरे बड़ा सारी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे कि हर साल कितना पानी बढ़ रहा है, इसको मेरे बड़ा एक दफ़ा नज़र मार लें, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है जी। बाकी ये आपने इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग की सिर्फ डेफिनेशन है, इसको मेरे बड़ा आपने याद रखना है, ठीक है जी। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।